महीना में बता तो दिए भैया, या 15 या 10 या 12 या लास्ट में 15। इससे ज़्यादा काम ही नहीं चलता है। किसी तरह तो बच्चे को पालना ही है। दो लड़की सियानी है, शादी करे वाली है। बताओ कैसे होगा। यहाँ तो दाल रोटी चलता नहीं है, यहाँ अपने पेट चलता नहीं है, उसको कहाँ से पढ़ावे लिखावे। तो कहाँ जाएंगे। कभी कदार कहीं चले गए ईंटा गाड़ा, वो भी कताब है। भाग, बुढ़ा आदमी को कौन रखेगा। जवान आदमी के लिए तो काम नहीं है, बुढ़े के लिए कहाँ काम है। अभी आपको कितने दिन काम मिलता है महीने में? 15 रोज मिलता है बस। 15 रोज ट्रेंडी बंद रहती है। आ जाओ तो कहीं पकड़ लिंग जाते, चालान हो जाता ट्रेंडियों में, इसलिए 15 दिन काम मिलता है। 15 दिन यहाँ वहाँ काम करो, जाए बाहर काम करो या घूमो, यही होता है। वो क्या है, अपना गुजर बसर होता है, जैसे चलता है। क्या किया जाए, अब ट्रेंडी वाले मजबूर हैं, इसलिए क्या कैसे किया जाए काम। चलता है भैया जी में जैसे पर चलता है, गुजार बजर करते हैं। क्या करें, कहाँ जाएं। बात तो यही है, काम के पोजीशन इतनी ख़राब है, कुछ कहिए नहीं। जब व्यापारी आएगा नहीं, माल खरीदेगा नहीं, ट्रेंडियाँ चलिए नहीं, तो क्या हो जाए, काम वैसे हो चलेगा उल्टा चीज। तो क्या किया जाए, मजबूरी आदमी कहेंगे। कहते गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटा दो, गरीबी काटिए, गरीबी हट जाएंगे। अभी क्या काफ़ी दिनों से बहुत बुरी स्थिति में है। अब आप आज की बात करेंगे तो बद से बदतर स्थिति में चले जा रहे हैं। मार्केट में डिमांड नहीं है एकदम। और हम लोगों के साथ स्थितियां ये हैं कि एक तो पहले हम बाज़ार से लड़ रहे हैं, उसके बाद जो है सरकारी संस्थाओं डिपार्टमेंट से लड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे नियम कानून हमारे उद्योग के ऊपर लाद दिए जा रहे हैं कि जिसको पार पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और हर तरफ जो है उसकी शिकायत और गुहार लगाई जा रही है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। वो लाठी के दम पे सब कुछ चल रहा है। उद्योग उसका जो है खामियाजा ये है कि ये जो एक बहुत पुराना कारोबार है, वो धीरे धीरे अपने अंत की तरफ जा रहा है। जबकि स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में, और आजकल तो चुनाव का माहौल है, बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का। ये जो उद्योग है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, रोज़गार पैदा करता है। और उस उद्योग को कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट जो है, मतलब ऐसी बुरी स्थिति में जहाँ पर सरकार ये कहती है कि हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, हम उद्योग को बढ़ावा देंगे, कारोबार बढ़ावा देंगे, CLE कहती है आप एक्सपोर्ट बढ़ाइए, और वैसी स्थिति में उद्योग को कहा जाता है कि आप सिर्फ 15 दिन काम करेंगे, 15 दिन आपका उद्योग बंद रहेगा। और ये कानून जो है करीब करीब 2-2.5 साल हो गए लागू हुए। और ये किस वजह से किया गया, एकदम झूठ के आधार पर ये कानून लाद दिया गया, जो आज तक का हमारे ऊपर लागू है। 15 दिन जो है एक उद्योग सिर्फ 15 दिन चलेगा, 15 दिन बंद रहेगा। जो 15 दिन चलेगा उसकी जो क्षमता है उसमें आधा काम करेगा, मतलब अपनी आधी क्षमता से काम करेगा। तो आप समझ लीजिए कि उद्योग की जो क्षमता थी आज से 2 साल 2.5 साल पहले, उसकी क्षमता को 25% कर दिया गया कार्य करने का। अब आप ये बता दीजिए कि एक गृहस्थी है जो 10,000 रुपये महीने में चल रही हो, परिवार का भरण पोषण हो रहा हो, और उसको 10,000 से उठा के 6,000 कर दिया जाए, कहा जाए, तो क्या चीज़ घटाएंगे आप? खाना कम कर देंगे, बच्चों को पढ़ाना कम कर देंगे, कपड़े पहनना बंद कर देंगे, या बीमारी में दवा इलाज कम कर देंगे? क्या कम कर देंगे? तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि क्या हालत होगी अगर किसी का होगा। तो कारोबार घट रहा है,
तो जो बिज़नेस घट रहा है, एक्सपोर्ट घट रहा है, मैन्युफैक्चरिंग घट रही है, कारोबार घट रहा है, इसका सबसे तगड़ा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? सबसे तगड़ा जो है नुकसान इफेक्टिव जो होंगे वो होगा मज़दूर। सर अब आप ये समझ लीजिए कि पहले अगर हम महीने में मैं छोटे उद्योग से ताल्लुक़ रखता हूँ, अगर मेरा महीने में 10 लाख रुपए का हमारा प्रोडक्शन था चमड़ा में मैन्युफैक्चरिंग करके, 10 लाख रुपए की जो मेरी सेल थी, आज लाख रुपए पे है। अब वो भी ज़रूरी नहीं कि हर मंथ में है। अगर मुझसे मेरी अपनी पूछना है तो मेरे यहाँ 20 आदमी काम करते थे, आज की तारीख में 2 हैं, सिर्फ 2। हमारा कारोबार जो है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है एक्सपोर्ट पर, इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा ही फ़र्क पड़ा है। आपको सर कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो क्या, कारोबार का नुकसान फ़ौरन नहीं मालूम होता है, और जब वो साल में उसके रिजल्ट आते हैं तब मालूम होता है। अब गए साल का कारोबार जो है वो करीब समझ लिए 40% काम कम हुआ। अब इस साल जो है वो और कितना कम होगा वो मालूम पड़ेगा। फिर उसमें जितने एक्सपेंसेस है वो वही होते हैं। कारोबार जब कम होता है तो वो खर्चे जो हैं पूरे उसको नफ़े के बजाय नुकसान में बदल देते हैं। सर अभी आपकी जो टेंडरी है वो महीने में कितने दिन चलती है? भाई टेंडी का तो ये हाल है, पहले इसका जैसे जो हमको कैपेसिटी मिली हुई थी हमारी यूनिट की कैपेसिटी के हिसाब से, उससे 50% इसको कहा गया करने के लिए। फिर उसके बाद में 50% पे जब सारे हमारे जो मशीनरी टूल्स थे उनको 50% कर दिया। उसके बाद अब जो है 50% पे 15 डेज़ महीने में चलाने का और 15 डेज़ क्लोज रखने का आदर हो गया, वो भी फॉलो किया जा रहा है। तो अब उससे क्या समझेंगे आप, 25% ही काम बचा। इंडस्ट्री मेरे फादर ने इस्टेब्लिश की थी और उन्होंने हमको हैंडओवर की थी, लेकिन अब जो लग रहा है कि इंडस्ट्री हम अपने बच्चों को नहीं हैंडओवर कर पाएंगे। बड़ी दिक्कतें हो गई और गवर्नमेंट ने, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डायरेक्शन दिया कि इंडस्ट्री को 25% कैपेसिटी पे चलाया जाए और ख़र्चे जो हैं जल निगम पूरे ले रहा है, जबकि होना चाहिए 8-7 रुपये हाइट, उसका ख़र्चा 105 रुपये हमको देना पड़ रहा है। बिजली का देना पड़ रहा है। सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। 210 टेंडीज थी, अब लगभग 180 टेंडी बची हैं। और अफसोसनाक खबर यह है कि जो बिकी हैं टेंडी, वो किसी ने उसको इंडस्ट्री के तौर पे उसको चला नहीं रहा है। सब बिल्डर्स ने लिए और उसको प्लॉटिंग करके वो मकान बन रहे हैं उसके। लेबर को उनकी क्वांटिटी कम कर दी है। जैसे पहले 20 लेबर काम करते थे, अब 5 लेबर काम कर रहे हैं, 6 लेबर काम कर रहे हैं। अब उनसे इसलिए क्योंकि इसमें स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत होती है, मशीनरी वगैरह भी है इसमें, तो सब लोग चला नहीं सकते, तो इसलिए उन लेबरों को रखे हुए हैं। हमारे सप्लायर्स ने पहले हमको क्रेडिट पे केमिकल और सब चमड़ा देते थे, अब उन्होंने भी चमड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इमीडिएट पेमेंट कीजिए। हमारे लेबर, पहले दूर दूर से लेबर आते थे यहाँ काम के लिए कि यहाँ काम मिल जाएगा, अब यहाँ से पलायन कर गए लेबर, कलकत्ता या पंजाब या कहीं और दूसरी जगह चले गए। तो इस इंडस्ट्री की साख ख़त्म हो गई, और जिस इंडस्ट्री की साख ख़त्म हो जाती है तो उसका चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपसे बताएं, प्रधानमंत्री जी ने इसको मेक इन इंडिया प्रोग्राम में रखा, लेदर सेक्टर को। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में रखा, ऐलान तो किया, लेकिन उन्होंने किसी सरकारी विभाग की जवाबदेही नहीं तय की। जैसे कानपुर में डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, MSME विभाग है, CLRI है, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनकी एक टीम बना देना चाहिए था कि देखें कि कैसे एक्सपोर्ट बढ़े। अगर इन सब की एक टीम बना दी जाए और हमारी मुश्किलें दूर की जाए, तो हम वादा करते हैं हमारी इंडस्ट्री कि अगले 5 साल के अंदर हम एक्सपोर्ट को फिर पुरानी ऊंचाइयों पे ला सकते हैं। ओवरऑल लेदर सेक्टर की हालत बुरी है। जब से ये सरकार आई तब से और काम की पोजीशन ख़राब हुई गई है, कारोबार सब ठप्पा है, हर आदमी कारोबार से परेशान है, कोई भी हो। तो जैसे कारोबार चलेगा उससे तो काम होगा।